हेलो दोस्तों, मैं सूर्या आप सभी का अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ सीखे में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है। एक बाबा जी थे, उनकी नदी के किनारे कुटिया थी। नदी के दूसरी साइड उनका एक भक्त रहता था। उस भक्त की पत्नी और उसकी एक छोटी सी बच्ची, तीनों उस कुटिया में रहते थे। बाबा जी अपने कुटिया में रह करके एक सिद्धि की प्राप्ति कर रहे थे और भक्त का यह काम था कि वह डेली सुबह शाम अपने बाबा जी को नदी पार करके दूध पहुंचाया करता था। चूंकि नदी सूखी हुई थी तो भक्त को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि भक्त को किसी काम से बाजार जाना पड़ा और वह बाजार चला गया। तो ये हुआ कुछ शाम को दूध लेकर के कौन जाएगा। तो जो भक्त की पत्नी थी उसने अपनी छोटी सी बच्ची से कहा कि बेटा आज दूध तुम लेती जाओ। लेकिन धीरे धीरे मौसम ही कुछ करवट ले रहा था। बहुत तेज से आंधी तूफान और बारिश आ रहा था। तो उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से यह कहा कि बेटा आज दूध लेकर के जाओ और बाबा जी से यह कह देना कि अगर आज बारिश हुई तो हम कल दूध लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि नदी पे पूरा पानी भर गया रहेगा। तो उसकी बेटी दूध लेकर के डब्बे में जाती है, बाबा जी के पास पहुंचती है और डब्बा दे करके, जैसी कि उसकी माँ ने बताया था, बेटी सब कुछ बाबा से बता देती है कि बाबा अगर कल बारिश हो गई, आज रात में बारिश हो गई तो कल सुबह मैं दूध लेकर के नहीं आ पाऊंगी। फिर दूध अगले दिन आएगा बाद में, जब नदी सूखेगी तब। तो बाबा जी ने कहा कि घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसका जाप करते हुए तुम नदी में आसानी से चल के आ जाओगी, उसमें डूबोगी नहीं। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है अच्छा। तो बाबा जी ने उसको धीरे से मंत्र बता देते हैं। तो वह जब बेटी मंत्र सीख लेती है तो जाती है अपनी मम्मी से सारी बात बताती है कि बाबा जी ने हमें इस तरह से मंत्र बताया है। तो उसकी मम्मी कहती है चलो ठीक है। अच्छा, अगले दिन सुबह होती है, रात में खूब बारिश हुई रहती है, नदी पूरी भर गई रहती है। तो वह छोटी सी बच्ची जो थी वह दूध लेकर के और उसी मंत्र का जाप करते हुए नदी को पार करके चली जाती है। वह नदी में नहीं डूबती है। बाबा जी को वह दूध देती है तो बाबा जी बोलते हैं कि कैसे आई, नदी तो पूरी भरी थी। तो वह छोटी सी बच्ची बोलती है कि बाबा जी आपने जो मंत्र हमें बताया था, हमने उसी मंत्र का जाप करते हुए और आंख बंद करके इस नदी को पार कर लिया, हम उसमें डूबे नहीं। बाबा जी बहुत खुश होते हैं। बाबा जी अपनी उस छोटी सी बच्ची को खूब आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ। और फिर उसके बाद बाबा जी को यह प्रसन्नता होने लगती है कि मैंने जो इसको सिद्धि दिया था वह सिद्धि सही हुई। मतलब कि बाबा जी इसी की सिद्धि प्राप्त चाहते थे कि वह पानी पे चल पाए, आसानी से डूबे न। तो बाबा जब छोटी सी बच्ची वह चली जाती है तो बाबा जी सोचते हैं कि अब क्यों ना मैं भी उसी मंत्र का जाप करके उस पानी पे चलूं। तो बाबा जी जैसे ही पानी पर अपना पैर रखते हैं वह नदी में डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको अपने कामों पर विश्वास हो तो आप उसको बेझिझक करिए, आप उसमें सफल होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आप उस काम को करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए अपने पर विश्वास करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।